फ्यूचर टेंस के बारे में देखने जा रहे हैं। हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के बारे में देखा था। प्रेजेंट टेंस में देखा था कि जिन वाक्यों के अंत में है, हैं, हो, हूँ लगा हुआ होता है वे वाक्य प्रेजेंट टेंस के होते थे। पास्ट टेंस में देखा कि जिन वाक्यों के अंत में था, थे, थी या ये, ई, आ, ए, ई लगा होता था वे वाक्य पास्ट टेंस के होते थे। अब हम लोग फ्यूचर टेंस की पहचान देखने जा रहे हैं कि जिन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी लगा हुआ होता है वे वाक्य फ्यूचर टेंस के होते हैं। इस टेंस के भी 4 भेद होते हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पहले भेद के बारे में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले हम लोग यह देख लें कि यदि वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होगा तो हम जानेंगे कैसे। तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान देखते हैं। तो जिन वाक्यों के क्रियाओं के अंत में ऊँगा, ऊँगी, एंगे, ओंगे, एंगी आदि शब्द लगे हुए होते हैं वे वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। इस टेंस की सहायक क्रिया विल और शैल होती हैं। यदि कर्ता आई और वी होगा अर्थात फर्स्ट पर्सन का कर्ता होगा तो उनके साथ हम लोग शैल का प्रयोग करेंगे, और यदि कर्ता सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन का होगा या अन्य कोई भी कर्ता आएगा तो हम उसके साथ विल का प्रयोग करेंगे। ध्यान यह रखेंगे हम लोग कि फ्यूचर टेंस में एक वचन और बहुवचन नहीं होता, क्योंकि विल और शैल मॉडल होते हैं और मॉडल में हम लोग एक वचन और बहुवचन का प्रयोग नहीं देखते हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि यदि वाक्य हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का हो और अफर्मेटिव हो अर्थात सकारात्मक हो, अर्थात उसमें न तो नहीं का प्रयोग हुआ हो ना ही प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग हुआ हो, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम लोग कैसे करते हैं। तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद बनाते समय सबसे पहले हम लोग कर्ता लिखेंगे, फिर सहायक क्रिया विल या शैल कर्ता के अनुसार लिखेंगे। यदि कर्ता आई और वी होगा तो हम लोग शैल का प्रयोग करेंगे, अगर अन्य कोई कर्ता होगा तो हम लोग विल का प्रयोग करेंगे। फिर हम लोग मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और अंत में अन्य शब्दों का प्रयोग हम लोग कर देते हैं। फार्मूला देख लीजिए, यस सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विल आबली शैल कर्ता के अनुसार लिखेंगे, फिर एमवी का मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ओ ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ओ डब्ल्यू अदर वर्ड्स लिखेंगे। कैसे, उदाहरण देख लीजिए। हम विद्यालय जाएंगे, अंत में लिखा है एंगे, क्रिया के अंत में है एंगे। इसका मतलब यह वाक्य हमारा हुआ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। न तो नहीं लगा है न ही प्रश्नवाचक शब्द लगा हुआ है, इसका मतलब यह वाक्य हमारा अफर्मेटिव हुआ। तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का फार्मूला लगा देंगे। सबसे पहले हम लोग कर्ता वी लिखे, वी हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ हम लोग शैल लगाते हैं तो सहायक क्रिया हम लोग शैल लगा दिए। फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म गो लिखे, फिर स्कूल लिखे, बन गया वी शैल गो टू स्कूल। एक उदाहरण और देखिए, लिखा है तुम पुस्तक पढ़ोगे, अंत में लिखा है ओगे। इसका मतलब यह वाक्य हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का हुआ। न तो नहीं लगा है न प्रश्नवाचक शब्द लगे हैं, इसका मतलब यह वाक्य हमारा अफर्मेटिव हुआ। तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का फार्मूला लगा देंगे। सबसे पहले कर्ता यू लिखे, यू हमारा सेकंड पर्सन का कर्ता है तो उसके साथ हम लोग विल लगाते हैं तो विल लगा दिए। फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म रीड लिखे, फिर पुस्तक बुक लिखे तो बन गया यू विल रीड अ बुक। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि यदि वाक्य हमारा निगेटिव हो अर्थात नकारात्मक हो, अर्थात उसमें न, नहीं या मत का प्रयोग किया गया हो,
तो ऐसे वाक्य का अनुवाद हम लोग कैसे बनाएंगे। तो यदि वाक्य निगेटिव होता है तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद बनाते समय सबसे पहले हम लोग कर्ता लिखते हैं, फिर सहायक क्रिया विल या शैल कर्ता के अनुसार। यदि कर्ता आई और वी है तो हम लोग शैल लगाएंगे, अन्य कोई भी कर्ता है तो हम लोग विल लगाएंगे, फिर हम लोग नॉट लिखेंगे, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और अंत में हम अन्य शब्दों का प्रयोग कर देंगे। फार्मूला देख लीजिए। सबसे पहले यस सब्जेक्ट, फिर विल या शैल कर्ता के अनुसार, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ओ ऑब्जेक्ट, फिर ओ डब्ल्यू अन्य शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं। कैसे? उदाहरण देखिए, लिखा है जैसे मैं तुम्हारा काम नहीं करूँगा, अंत में लिखा है ऊँगा। इसका मतलब यह कि यह वाक्य हमारा हुआ फ्यूचर इंडेफिनिट का। वाक्य में नहीं लगा है मतलब निगेटिव हुआ, तो फ्यूचर इंडेफिनिट के निगेटिव का फार्मूला लगा देंगे। सबसे पहले कर्ता लिखे मैं, आई हमारा फर्स्ट पर्सन का कर्ता है तो हम लोगों ने शैल लगाया, फिर नॉट लिखा, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म डू लिखा, फिर तुम्हारा काम तो योर वर्क लिखा, बन गया आई शैल नॉट डू योर वर्क। अगला है उदाहरण है वह खाना नहीं पकाएगी, अंत में लिखा है एगी। इसका मतलब यह कि यह वाक्य हमारा हुआ फ्यूचर इंडेफिनिट का। नहीं लगा है मतलब निगेटिव हुआ, तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट के निगेटिव का फार्मूला लगा देंगे। सबसे पहले कर्ता लिखे सी, फिर सी हमारा थर्ड पर्सन का कर्ता है तो हम लोग विल लगाए, फिर नॉट लिखे, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म कुक लिखे, फिर ऑब्जेक्ट फूड लिखे, बन गया सी विल नॉट कुक फूड। अब हम लोग देखने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। तो हमने आपको बताया है कि प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। पहला वह वाक्य जो क्या से प्रारंभ होता है और दूसरा वह वाक्य जिसके बीच में क्या क्यों कहाँ कब कौन कैसे किसका किसकी कितना कितनी आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं वह वाक्य जो क्या से प्रारंभ हो। अगर वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो हमने आपको बताया है कि वहाँ हम क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद बनाते समय सबसे पहले हम लोग सहायक क्रिया विल या शैल कर्ता के अनुसार लिखेंगे। अगर कर्ता फर्स्ट पर्सन का होगा, आई और वी होगा, तो हम लोग शैल लगा देंगे। अन्य कोई कर्ता होगा तो हम लोग विल का प्रयोग कर देंगे। फिर हम लोग कर्ता लिखेंगे, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और अंत में और कोई शब्द बचे होते हैं तो उनका अनुवाद हम लोग करके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हमने आपको हर बार बताया है कि अगर वाक्य इंट्रोगेटिव होगा तो हम क्वेश्चन मार्क आवश्यक रूप से लगाएंगे। फार्मूला देख लीजिए। सबसे पहले लिखेंगे विल या शैल कर्ता के अनुसार, फिर यस सब्जेक्ट लिखेंगे, एमवी का फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ओ ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ओ डब्ल्यू अदर वर्ड्स लिखेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। कैसे? लिखा है क्या लड़कियां गीत गाएंगी, अंत में लिखा है एंगी। इसका मतलब वाक्य हमारा हुआ फ्यूचर इंडेफिनिट का। क्या से प्रारंभ है मतलब पहले प्रकार का इंट्रोगेटिव हुआ, तो फार्मूला लगा देंगे। लड़कियां हमारा थर्ड पर्सन में है, नाउन है, तो हम उसके अनुसार सबसे पहले विल लगा दिए, फिर कर्ता गर्ल्स लिखे, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म सिंग लिखे, फिर गीत ऑब्जेक्ट असंग लिखे, क्वेश्चन मार्क लगा दिए, तो बन गया विल गर्ल्स सिंग अ सॉन्ग। फिर है क्या राम पुस्तक खरीदेगा, अंत में लिखा है एगा। इसका मतलब वाक्य हमारा हुआ फ्यूचर इंडेफिनिट का। क्या से प्रारंभ है मतलब पहले प्रकार का इंट्रोगेटिव हुआ, तो हम फार्मूला लगा देंगे। राम हमारा थर्ड पर्सन का कर्ता है तो हम सबसे पहले विल लिखे, फिर कर्ता राम लिखे, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म बाय लिखे, पुस्तक अ बुक लिखे, क्वेश्चन मार्क लगा दिए, बन गया विल राम बाय अ बुक। अब हम लोग देखने जा रहे हैं वे वाक्य
जिनके बीच में क्या क्यों कहाँ कब कौन कैसे किसका किसकी और कितना कितनी लगे होते हैं, अर्थात दूसरे प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य। तो इनका जब हम अनुवाद बनाएंगे, जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, तो वहाँ यदि क्या दिया हुआ है बीच में, तो हम उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। जब क्या से प्रारंभ होता था तो हम क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते थे, लेकिन अगर बीच में क्या आएगा तो उसकी हम अंग्रेजी लिखेंगे। ऐसे वाक्यों का जब अनुवाद बनाएंगे तो हम सबसे पहले लिखेंगे दिए गए प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी। फिर हम लोग सहायक क्रिया विल या शैल कर्ता के अनुसार लिखेंगे। आई और वी होगा तो शैल लगाएंगे, अन्य कोई कर्ता होगा तो विल लगाएंगे। फिर हम लोग कर्ता लिखेंगे, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और अंत में हम अन्य शब्दों का प्रयोग करके क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। फार्मूला देख लीजिए। क्यू मीन्स क्वेश्चनिंग वर्ड, क्वेश्चनिंग वर्ड मीन्स प्रश्नवाचक शब्द। फिर हम लोग सहायक क्रिया विल या शैल कर्ता के अनुसार, आई और वी कर्ता होगा तो शैल लगाएंगे, अन्य कोई होगा तो विल लगाएंगे। यस सब्जेक्ट लिखेंगे, एम वी का फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ओ ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ओ डब्ल्यू अदर वर्ड्स लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। कैसे? तुम कल कहाँ जाओगे, अंत में लिखा है ओगे, इसका मतलब वाक्य हमारा हुआ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हुआ। और बीच में कहाँ लगा है मतलब दूसरे प्रकार का इंट्रोगेटिव हुआ, तो हम लोग फार्मूला लगा देंगे। सबसे पहले क्वेश्चनिंग वर्ड कहाँ की अंग्रेजी लिखे वेयर। तुम हमारा सेकंड पर्सन का करता है तो हम लोग विल लगाए, फिर करता यू लिखे, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म गो लगाए, कल टुमारो लिखे। हमने कहा है अगर फ्यूचर टेंस में कल शब्द आएगा तो उसकी अंग्रेजी हम लोग टुमारो लिखते हैं और क्वेश्चन मार्क लगा दिए तो बन गया वेयर विल यू गो टुमारो। दूसरा उदाहरण है सीता खाना कब खाएगी, अंत में लिखा है एगी, इसका मतलब वाक्य हमारा हुआ फ्यूचर इंडेफिनिट का, बीच में कब लगा है मतलब दूसरे प्रकार का इंट्रोगेटिव हुआ, तो दूसरे प्रकार के इंट्रोगेटिव का फार्मूला लगा देंगे। सबसे पहले क्वेश्चनिंग वर्ड हम लोग कब की अंग्रेजी व्हेन लिखे। सीता थर्ड पर्सन का करता है तो हम लोग क्या लगा दिए विल लगा दिए, करता सीता लिख दिए, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ईट लगा दिए, खाना फूड लगा दिए, क्वेश्चन मार्क लिख दिए, बन गया व्हेन विल सीता ईट फूड। एक बात का हम विशेष ध्यान रखेंगे कि हम लोग जब मॉडल में विल और शैल का प्रयोग करेंगे तो थोड़ा सा हमको अंतर दिखेगा, इसलिए अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। विल और शैल के प्रयोग को एक बार हम लोग फिर से मॉडल के चैप्टर में विस्तार से देखेंगे कि कहाँ पर किस तरह से विल का प्रयोग हम लोग करते हैं और किस तरह से शैल का प्रयोग करते हैं। ये हमने आपको टेंस में अभी विल और शैल का प्रयोग अनुवाद करने के लिए बताया है, किंतु मॉडल में थोड़ा सा अंतर होगा, थोड़ा सा और विल और शैल का विस्तार होगा, उसको हम लोग विस्तार से बाद में मॉडल के चैप्टर में देखेंगे। धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।